हेलो नमस्ते आईएएस टॉस में आपका स्वागत है। मैं बात करता हूँ जीडीपी में जो वेरियस सेक्टर्स है। हमने देखा था सेक्टर्स है जीडीपी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। इन सेक्टर्स का जो शेयर है वो पिछले हमारी आजादी के बाद के जितने भी साल हुए हैं उनमें किस तरह से बदला है। देखो, कुछ चीजें बहुत क्लियर होने चाहिए आपको कि भारत जब आजाद हुआ था उस समय एग्रीकल्चर बहुत बड़ा डोमिनेंट सेक्टर था। मैं शेयर वाइज बात कर रहा हूं, इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से तो आज भी है बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में, लेकिन ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन शेयर। मतलब अगर 100 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी तो 55 रुपए की तो आपकी 1951 में, है ना, 1951 में 55% एग्रीकल्चर थी, 15% इंडस्ट्री थी और सर्विसेज थी 30%। तो ये याद रखो, कहीं आपको कुछ आंसर लिख रहे हो, कहीं कुछ भाषणबाजी दे रहे हो, आपका इकोनॉमी का कुछ अपना नॉलेज छांट रहे हो कहीं चाय वाय की दुकान पे, या मेट्रो वेट्रो में चल रहे हो, किसी को पास पड़ोस में इम्प्रेस करना है, तो ऐसे बोलोगे आपकी 1951 में 55% थी और एग्रीकल्चर आज 15% रह गई है। कितना परसेंट रह गई है? 15%। ये तो और भी नीचे आ गई है 13.1%, लेकिन 2011 में ये 15% थी। एक नंबर बात ये। 2 नंबर बात, 15% थी क्या इंडस्ट्री, वो आज 28% हो गई है। ये 28% के आसपास रहती है, ठीक है, कभी मतलब थोड़ा ग्रो कर रही है। फिर सर्विसेज 30% थी, ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है। कितनी हो गई है? 57%। तो 3 स्टेटमेंट आप बता सकते हो कि एग्रीकल्चर 55% से 15% पहुंच गई है, इंडस्ट्री लगभग 2 गुनी हो गई है, मतलब 15% से 30% शेयर वाइज, और सर्विसेज भी लगभग 2 गुनी हुई है, 30 से 58%, 57%। ये हो गया अपना रिकॉर्ड का। हमने एक सेक्टोरल कंपोजिशन के अंदर क्या चेंज आया है, ये एक डाटा पता लग गया। ये 1991 में एक बहुत महत्वपूर्ण साल था भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री का। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा कि भारत ने किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को एक रास्ते पे ले जाने की कोशिश की, कहां हम सफल हुए, कहां फेल हुए, क्या हम कर सकते हैं, ये सब बातें मैं करूंगा, डिटेल में करूंगा। तो 1991 में जब हमारे यहाँ एलपीजी शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इससे पहले की इकोनॉमिक पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 का था उसके हिसाब से चलती थी। इसके बाद की पॉलिसी जो हुई वो अपनी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से चला। यहां देखो, एग्रीकल्चर थी 30% लगभग, है कि नहीं, 31%, इंडस्ट्री थी 26% और सर्विस थी 43%। ये डाटा तो सही है ना? चलो कोई नहीं, आई हैव टू रीचेक द डेटा, but still the industry is stagnant. This is what you can infer from here, that the industry is stagnant in terms of shares. Service sector is growing and it is growing at the expense of both agriculture and industry. Okay, I stop here. Do like and subscribe. Do like and subscribe. In coming videos मैं अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में, वो है एक तो इंडिया की जीडीपी का जो न्यू सीरीज है उसके बारे में डाटा वो करूंगा। न्यू सीरीज, जो नई सीरीज गवर्नमेंट ने दी है, कंट्रोवर्सी में रही है। हाँ, तो एक तो मैं न्यू सीरीज जो है, न्यू सीरीज जीडीपी की सीरीज, मतलब बेस ईयर चेंज कर दिया, तो न्यू सीरीज, इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी चीज जो लिमिटेशन है जीडीपी की बहुत सारी लिमिटेशन है। जो लिमिटेशन है उसमें मैं लिमिटेशंस के ऊपर बात करके और फिर मैं वहां से जंप करूंगा। ग्रीन जीडीपी का एक कंसेप्ट अभी नया आ रहा है। आपको पता होगा कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बिठाया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा, लास्ट गवर्नमेंट के द्वारा। सर पार्थ दास गुप्ता का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सर पार्थ दास गुप्ता, ठीक है। इनके अंडर में एक ग्रीन जीडीपी का इंडिया में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर एक पैनल बैठा था। मैं ग्रीन जीडीपी के बारे में और सर पार्थ दास गुप्ता ने क्या कहा इसके बारे में बात करूंगा। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा भी मैं एडवांस लेवल पे बात करूंगा, लेकिन वो ये सारी बेसिक्स खत्म होने के बाद कुछ और सारी वीडियोस में बनाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। ये लर्निंग एक बहुत लंबी प्रोसेस है, लर्निंग एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ओवरनाइट आप कुछ करना चाहें, आपने पता लगा कि सारे वीडियो देखना है एक ही रात में, ऐसा नहीं होगा। आपको रोज एक इसको हैबिट बनानी पड़ेगी
एंजॉय भी करना पड़ेगा, जिम भी जाना पड़ेगा, बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, प्रॉपर खाना भी खाना पड़ेगा, लोगों को भी खुश रखना पड़ेगा और उसके साथ में लर्निंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके बाय बाय, तब तक के लिए विदा। ठीक है, नया सीरीज जो शुरू होगा उसका जो कोड रहेगा ये इको ए है, वो रहेगा इको बी। ठीक है, उन सब में मैं एक सेपरेट सीरीज चालू करूंगा आपके इंडस्ट्री के ऊपर, एक एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, जीडीपी के ऊपर तो ये सीरीज चल ही रही है, और भी बहुत सारी इन्फ्लेशन, आरबीआई, ठीक है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब के बारे में बात करूंगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।